अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 9 अक्टूबर 2025 है और आपके सामने एक बड़ी छोटी सी दुकान, बिल्कुल छोटा सा तंदूर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे सामने तंदूर में रोटियाँ ताज़ा ताज़ा गरम गरम नान लग रहे हैं। ये फ्रैंकफर्ट के अंदर चंद साल पहले इस तुर्की दुकान के मालिक ने इस दुकान को उसमें ढाला है तंदूर में। यहाँ एक हमारे पाकिस्तानी दोस्त होते थे, उन्होंने कपड़ा रखा होता था लेकिन कोई उसकी इतनी अहमियत नहीं थी। लेकिन अब ये तस्वीरें देखें और ये छोटी सी दुकान इतनी चलती है कि यहाँ जब मैं खड़ा हूँ तो मुझे पाकिस्तानी जो टेस्ट होता है ना रोटी का, जब तंदूर में लगा होता है तो उधर एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है, जिसका टेस्ट या जिसका जो नशा है वो इंसान को बाद में जब रोटी खा रहा होता है तो वो दुबाला होता है। अभी इस मंज़र के साथ जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आदिल राजा, जो कि लंदन में पाकिस्तान का आर्मी का भगोड़ा साबका अफीसर, जिसने अत मचाई हुई थी यूट्यूब पे। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात वो लगाता रहा है आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़, रिटायर्ड जो आर्मी अफीसर्स थे उनके मुतल्लिक़। और फिर उसको जब ज़्यादा जुनून उसका पूरा नहीं होता था, फिर वो मजहबी तौर पे जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ भी उसने बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी बातें की, मन घड़त किस्म की, कि इंसान सुन के हैरान कि जब इंसान शोहरत का भूखा होता है, उसकी जब भूख किसी एक जगह पूरी नहीं हो रही होती तो वो किस तरह वो फिर सूंघता फिरता है कि मुझे किसी जगह से गलत ख़बरें मिलें, गलत किस्म के इल्ज़ामात मिलें, मैं वो लगाऊं ताकि लोग उसे सुने और मेरी मशहूरी हो। आज का यूके, जहाँ के कभी कोई बंदा गलत काम करके गलत इल्ज़ाम लगा के बरी नहीं हो सकता, आज उस अदालत ने उस आदिल राजा की मंजी ठीक तरह से ठोक दी है। पाकिस्तान में तो ये नहीं होना था, वहाँ तो झूठों का देश है, जिस पे मर्ज़ी झूठे इल्ज़ाम लगाओ, जो मर्ज़ी, कोई ख़तरा नहीं, डर नहीं। लेकिन यहाँ यूके में ऐसा नहीं होता। एक अदालत या जो कोर्ट है वहाँ, उसने उसको 3,50,000 पाउंड का टीका जो है वो उसको लगा दिया है या फैसला कर दिया है। 3 लाख खर्चा है अदालत का और 50,000 पाउंड वो जो एक रिटायर्ड फ़ौज के थे, जिसके मुतल्लिक़ गलत इल्ज़ामात राजा ने लगाए थे, वो गलत साबित हुए हैं। यूट्यूब की मशहूरी के लिए अब उसने समझा कि जिस तरह पाकिस्तान में चलता है यहाँ बैठ के भी करते रहो, लेकिन यहाँ वैसे नहीं होता। कानून है। अब जो उसकी मंजी ठोकी गई है, अब वो भुगतेगा, पता उसको चलेगा किस तरह गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। ताज़ा 10 नान अगर आप लें तो ये आपको 50 सेंट पर नान 5 यूरो में, और अगर आप इससे कम लेते हैं फिर 65 सेंट में। बहुत ही सस्ता है, क्योंकि ये जो इसकी खुशबू है, जो इसका टेस्ट है, उसके मुकाबले में यही नान जब आप किसी तंदूर में जाते हैं रेस्टोरेंट में तो 1.5 या 2 यूरो का वो देते हैं एक। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा लें। अभी इसमें ब्राउन आटे का भी तैयार होता है, लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं इनका रोज़ाना। बाकी बात आगे चलाते हैं। चले साथ साथ आप नज़ारे देखें फ्रैंकफर्ट में किस तरह तंग गलियाँ और जो पुराने घर हैं किस तरह नज़र आते हैं। साथ साथ वो उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, यहाँ बुज़ुर्गों के लिए आपने रुकना है, जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ वो इधर उधर भी नहीं देखते और चल पड़ते हैं। उनको पता है कि हर बंदा जो है कानून की पासदारी करता है। अच्छा, बात ये चल रही थी कि आदिल राजा पिछले काफ़ी सालों से बहुत मशहूर हुआ। उसने यूट्यूब से काफ़ी माल भी कमाया, उसके ऊपर पहले भी कई दफ़ा हुआ। लेकिन ये जो टीका है ना, माली टीका, हमारी पाकिस्तानी कौम को बाकी ये जो होते हैं ना धमकियाँ, बाकी चुप, वो इतनी नहीं चुपती। लेकिन जब उनको माली टीका लगता है ना, ये माली यानी कि दौलत का या पैसों का जुर्माना, फिर उनको वो चुपता है। हो सकता है उसने इतना भी कमाया भी ना हो यूट्यूब से जितना। और यहाँ फिर ये नहीं है कि भाई वो अब फैसला हो गया तो रिटर्न कर देंगे या अपील पे, बल्कि वो यहाँ उस पर अमल दरामद करवाते हैं। उसकी जो जायदाद होती है उससे अगर वो नहीं देता तो भाग के भी नहीं वो कहीं जा सकता, ना उसने अदालत को पैसे दे के तो वो फैसला रिटर्न करवा लेना। अल्लाह ताला के हाथ में है इज़्ज़त और रुसवाई। ये शख्स जब अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था तो पता नहीं क्या इसको ख्याल आया कि चलें लगे हाथों ये जो जमात अहमदिया है इसके मतलब भी मैं थोड़ा अपना हिस्सा डालूं। वो झूठी इल्ज़ामात, वो झूठी कहानियाँ या तोहमात वो लगा के शायद मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत
बन रही है लोगों की नज़र में, उसमें और इजाफा हो जाएगा। देखें बहरहाल आज का जो फैसला है इसने ये बता दिया है कि इन ममालिक में जिनको हम कहते हैं जी ये काफिर मुल्क हैं, इन ममालिक में जो अदालतें हैं वो नाइंसाफ़ी नहीं करती। जब उनके पास कोई केस लेके जाता है ना तो वो सुन के तो इंसाफ पे मबनी फैसला करती। जहाँ हम खड़े थे तंदूर, वो जहाँ आदमी अफगानी है वहाँ वो रोटियाँ लगा रहा था, कोई शख्स फ़र्ज़ करें कि आए एक जत्थे की शक्ल में 4 लोग इकट्ठे हों और आके इस बंदे को मारना कूटना शुरू कर दें और आग लगा दें इसको साथ वाली दुकान, तो क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान में ये मुमकिन है, पाकिस्तान में ये हो रहा है और हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये हो रहा है। लेकिन इन ममालिक में जहाँ हम बसते हैं, जिनको हम काफिरों का मुल्क कहते हैं, यहाँ ऐसा काम नहीं हो सकता। हर बंदे को पता है कि कानून पकड़ करेगा और सख्त सजा देगा। अभी पीरोचक जो कि डस्का के करीब एक गाँव है जहाँ डोगर्स ख़ानदान बसता है, उनके साथ जो कुछ वहाँ किया गया है वो तकरीबन तनासब मगर 100 घर इनका है और बाकी 1800 घर दूसरे हैं जो अहमदी नहीं है। उन्होंने एक मुकामी रहनुमा जो कि PTI का बड़ा करता धरता वहाँ रहा है, उसका नाम भी मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है, उसके इमा उसकी हिल्ला शेरी पे वो जो किराए के टट्टू मिल जाते हैं TLP के दरिंदे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और उस गांव में आके एक दुकान पे हमला करके उसको और फिर बाकी जो अहमदियों के घरों में अटैक करके उनके जानवर, उनकी जायदादें, उनके अमलाक को आग लगा के जो नुकसान किया करोड़ों का, कौन है उसका जिम्मेवार? कौन सी अदालत है पाकिस्तान में जो अहमदियों को इंसाफ दिलाएगी? कौन सा ऐसा पुलिस अफिसर है जो हिम्मत के साथ ये कहेगा कि ये सरासर ज्यादती और जुल्म है? मैं इसके ऊपर, जिस पुलिस वालों ने पर्चा काटा, लोगों को पकड़ा, उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर डलवाया, देखो जी मुसलमानों के ऊपर ये कर दिया है और वो जो कादियानी है उनकी हमायत में हो रही है। ये इस तरह के जज्बाती डायलॉग मार के वो फिर बाद में आया जी उन्होंने फैसला कर दिया है, पुलिस वालों ने कहा क्या ठीक है जी हम वो जो शिकें लगाई हैं वापस ले लेंगे। ये है पाकिस्तान। तो अभी आज हम इंशाल्लाह वहाँ पीरोचक में वो जो एक दोस्त वहाँ कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं उनसे राब्ता करेंगे और उनसे लाइव गुफ्तगू करने के बाद वहाँ की जो हालात जो कोई वाक़यात हुए वो आप तक पहुँचाएंगे। अभी फ़िलहाल इसी पे इक्तफ़ा करते हैं।